हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वगता कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्तु हि अभद्राणि विधुनोति सुहृदसताम्। श्रीमद्भागवतम कथा रूप चैप्टर 49 49वां अध्याय। भगवान परशुराम 9वां स्कंद। पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया। आयु, श्रुदायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। पुरुरवा ने उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्रों को जन्म दिया। आयु, श्रुदायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। विजय के बाद चौथी पीढ़ी में जाह्नू का जन्म हुआ, जिन्होंने एक समय पूरी गंगा को पी लिया था। जाह्नू के बाद छठी पीढ़ी में महाराज गाधी का जन्म हुआ, जिनकी सत्यवती नामक एक पुत्री थी। अच्छा, एक बार सुन लीजिए। विजय के बाद चौथी पीढ़ी में जाह्नू का जन्म हुआ। ये जाह्नू, जिनके नाम से गंगा देवी के नाम जाह्नवी पड़ा, जन्नू मुनि, जाह्नू। विजय के बाद चौथी पीढ़ी में जाह्नू का जन्म हुआ, जिन्होंने एक समय पूरी गंगा को पी लिया था। जाह्नू के बाद छठी पीढ़ी में महाराज गाधी का जन्म हुआ, जिनकी सत्यवती नामक एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण ऋषि ऋषिक ने महाराज गाधी से विवाह में उनकी पुत्री का हाथ मांगा, तो राजा ने ऋषि को अपनी पुत्री के अयोग्य जानकर कहा, हे ब्राह्मण, चूंकि मैं कुश वंश के राजकुल से हूँ, इसलिए यदि आप मेरी पुत्री चाहते हैं तो आपको उसके बदले में कुछ मूल्य चुकाना होगा। कृपया ऐसे 1000 घोड़ों की व्यवस्था कीजिए, जिनका रंग चंद्रमा के समान धवल हो, परंतु उनका एक कान काला हो। राजा की इस अजीब शर्त, कैसा अजीब शर्त, कि 1000 घोड़ों की व्यवस्था करना चाहिए, जिनका रंग तो चंद्रमा के समान धवल होना चाहिए, लेकिन एक कान काला होना चाहिए। इस अजीब शर्त को सुनकर ऋषि उनके मन की बात समझ गए। वे वहां से वरुण देव के पास गए और उनसे वैसे घोड़े लेकर महाराज गाधी को दे दिए। इस प्रकार उन्होंने परम सुंदरी सत्यवती से विवाह किया। कुछ समय पश्चात सत्यवती और उसकी माँ दोनों के हृदय में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। उन दोनों ने ऋषि से निवेदन किया कि वे अग्नि यज्ञ द्वारा उनकी इच्छा पूरी करें। ऋषिक ने यज्ञ आरंभ किया और ब्राह्मण मंत्र का आवाहन करके अपनी पत्नी के लिए तथा क्षत्रिय मंत्र का आवाहन करके अपनी सास के लिए आहुति तैयार की। तत्पश्चात वे स्नान करने के लिए चले गए। इसी बीच सत्यवती की माँ ने विचार किया कि ऋषिक ने निश्चित ही अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ आहुति तैयार की होगी। उसने अपनी पुत्री से याचना की कि वो उन आहुतियों को बदल ले। फलस्वरूप सत्यवती ने अपनी माँ के लिए तैयार की गई आहुति को खाया और उसकी माँ ने उसके लिए तैयार की गई आहुति को खाया। कुछ ही देर में ऋषि लौट आए। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वे अपनी पत्नी को डांटने लगे। तुमने ये बहुत बड़ी गलती की है। इसके फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र अत्यंत भयावह क्षत्रिय होगा, जबकि तुम्हारा भाई एक महान विद्वान होगा। तुम्हारा भाई मतलब जो नया होगा, तुम्हारा माँ से जो नया संतान उत्पन्न होगा, तुम्हारा भाई जो होगा वो एक महान विद्वान होगा, और तुम्हारा पुत्र अत्यंत भयावह क्षत्रिय होगा। ये सुनकर सत्यवती भयभीत हो गई। मधुर वचनों में अपने पति को शांत करते हुए वो याचना करने लगी कि उसका पुत्र भयानक क्षत्रिय ना हो। इस पर ऋषिक ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पुत्र नहीं अपितु पौत्र ऐसा क्षत्रिय होगा। बाद में सत्यवती कौशिकी नदी बन गई और उनके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया। कौशिकी नदी बन गई और उनके पुत्र जमदग्नि ने रेणु की पुत्री रेणुका से विवाह किया।
जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से सबसे छोटे थे भगवान के अवतार श्री परशुराम। सबसे छोटे थे श्री परशुराम। उन दिनों एक महान क्षत्रिय राजा कार्तवीर्य अर्जुन हयहयों के राजा था। उन दिनों महान क्षत्रिय राजा कार्तवीर्यार्जुन हयहयों का राजा था। वह अपनी शक्ति और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध था। भगवान के अंश अवतार दत्तात्रेय की कृपा से कार्तवीर्य अर्जुन को 1000 भुजाएं प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त प्राप्त अन्य वरदानों ने उसे युद्ध में प्राय अजेय बना दिया था। इसके अतिरिक्त प्राप्त अन्य वरदानों ने उसे युद्ध में प्राय अजेय बना दिया था। उसके व्यक्तित्व में इंद्रिय शक्ति, सुंदरता, प्रभाव, ख्याति तथा योगियों द्वारा प्राप्त सिद्धियों का समावेश था। इस प्रकार समस्त ऐश्वर्य से युक्त कार्तवीर्य अर्जुन वायु की भांति संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण करने लगा। एक दिन नर्मदा नदी में अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ विहार करते हुए कार्तवीर्य अर्जुन ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोककर बांध बना दिया। फलस्वरूप नदी का पानी विपरीत दिशा में बहने लगा और नर्मदा के तट पर माहिष्मती के निकट लगे रावण के खेमे में बाढ़ आ गई। इसे देखकर 10 सिर वाला रावण विक्षुब्ध हो गया। वह चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के अभियान पर निकला हुआ था और यहाँ इस अप्राकृतिक बाढ़ को देखकर वो उसके मूल कारण की खोज करने निकल पड़ा। अंत में जब वो कार्तवीर्य अर्जुन के पास पहुंचा तो सब स्त्रियों के सामने वो कार्तवीर्य अर्जुन का कठोर शब्दों में अपमान करने लगा। कार्तवीर्य अर्जुन ने अत्यंत सहजता से रावण को बंदी बना लिया और कुछ दिनों तक अपनी राजधानी में उसे कैद रखकर अपमानित करके छोड़ दिया। एक दिन घने वन में आखेट खेलते खेलते कार्तवीर्य अर्जुन अपने मंत्रियों एवं सैनिकों के साथ जमदग्नि के आश्रम पर आ पहुंचा। यद्यपि एक साधु के आश्रम में राजा का कोई कार्य नहीं था, परंतु वह जमदग्नि के समक्ष अपने प्रभाव तथा ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना चाहता था। यमदग्नि ऋषि ने अत्यंत सम्मानपूर्वक कार्तवीर्य अर्जुन का स्वागत किया और जंगल में न केवल राजा अपितु उनके मंत्रियों, सैनिकों तथा नौकर चाकरों के लिए एक भव्य भोज की व्यवस्था की। इसे देखकर कार्तवीर्य अर्जुन भौंचक्का रह गया। उससे बताया गया कि ऋषि के पास कामधेनु गाय है जो मनचाही इच्छा पूरी कर सकती है। जब कार्तवीर्य अर्जुन ने देखा कि जमदग्नि के सामने उसकी शक्ति और ऐश्वर्य अत्यंत तुच्छ है तो उसका मन द्वेष से भर उठा। यमदग्नि द्वारा की गई आवभगत की प्रशंसा करने के स्थान पर उसने जैसे तैसे उस कामधेनु गाय को हथियाने का निश्चय कर लिया। क्या? जमदग्नि द्वारा की गई आवभगत की प्रशंसा करने के स्थान पर उसने जैसे तैसे उस कामधेनु गाय को हथियाने का निश्चय कर लिया, मतलब हड़पने का, हत्याने का निश्चय कर लिया। अपने बाहुबल पर गर्वित कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे ऋषि से कामधेनु गाय मांगे और उनके ना देने पर बलपूर्वक छीन ले। आदेश मिलते ही सैनिकों ने कामधेनु को छीन लिया और अपनी राजधानी माहिष्मती की ओर चल पड़े। इस पूरे प्रकरण के दौरान परशुराम घर पर नहीं थे। जब ये घटना घट रही थी तो परशुराम उस टाइम घर में नहीं था। इस पूरे प्रकरण के दौरान परशुराम घर पर नहीं थे। घर लौटकर जब उन्हें कार्तवीर्य अर्जुन के इस धृष्ट कार्य की सूचना मिली तो वे पैरों तले कुचले गए सांप के समान क्रोधित होकर फुफकारने लगे। अपने परशु अर्थात फरसा, ढाल और तथा धनुष बाण को लेकर वे उसी प्रकार कार्तवीर्य अर्जुन का पीछा करने लगे जिस प्रकार एक शेर हाथी का पीछा करता है।
कार्तवीर्य अर्जुन उस समय माहिष्मति में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने अपने पीछे आते परशुराम को देखा। परशुराम ने अपने शरीर पर काली मृग छाल पहनी हुई थी और उनके बाल जटाजुट थे। उनके इस भयावह रूप को देखकर कार्तवीर्य अर्जुन आतंकित हो उठा। परशुराम के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी 17 अक्षौहिणी सेना भेजी, परंतु भगवान के इस योद्धा अवतार ने अकेले एक एक को मौत के घाट उतार दिया। 17 अक्षौहिणी सेना के हरेक को परशुराम, भगवान के अवतार परशुराम ने एक एक को मौत के घाट उतार दिया। आरंभ में परशुराम मन की गति से युद्ध कर रहे थे और कुछ समय में वे जब थोड़े थक गए तो वे वायु की गति से शत्रु सैनिकों को काटने लगे। अपने फरसे और धनुष की सहायता से परशुराम ने सैनिकों की भुजाओं, पैरों एवं सिरों तथा साथ ही उनके हाथियों, घोड़ों, सारथियों, ढालों, पताकाओं, धनुषों तथा रथों को भी काट डाला। पूरी युद्ध भूमि रक्त रंजित हो गई। अपनी सेना के विनाश को देखकर क्रोधित कार्तवीर्य अर्जुन स्वयं मैदान में उतर आया। उसने अपनी 1000 भुजाओं से एक साथ 500 धनुष उठाए और परशुराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। 1000 भुजाओं से एक साथ 500 धनुष उठाए, मतलब कि 2 हाथों से एक एक धनुष। धनुष के लिए 2 हाथ ही लगना चाहिए। तो 1000 भुजाओं से एक साथ 500 धनुष उठाए और परशुराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। परंतु परशुराम ने अपने केवल एक धनुष की सहायता से इतने बाण छोड़े कि न केवल कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा छोड़े गए सारे बाण अपितु उसके धनुष भी खंड खंड हो गए। अपनी पराजय देखते हुए कार्तवीर्य अर्जुन ने अपने अनेक हाथों से वृक्षों तथा पर्वतों को जड़ सहित उखाड़ा और परशुराम का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। परशुराम ने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी कुल्हाड़ी से कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार कोई व्यक्ति धारदार तलवार से सांप के फन को काट देता है। परशुराम ने अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपनी कुल्हाड़ी से कार्तवीर्य अर्जुन की भुजाओं को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार कोई व्यक्ति धारदार तलवार से सांप के फन को काट देता है। इसके बाद परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन का सिर काट दिया और जब राजा के 10,000 पुत्रों ने इस विभत्स दृश्य को देखा तो भयभीत हो वे युद्धभूमि से पलायन कर गए। तब परशुराम ने अपने पिता की कामधेनु को मुक्त किया और उसे घर ले आए। जब उन्होंने अपने पिता यमदग्नि को पूरे युद्ध का वृत्तांत सुनाया तो उसे सुनकर ऋषि ने कहा, हे पुत्र, राजा के शरीर में समस्त देवताओं का निवास होता है। तुमने एक छोटे से अपराध के लिए उनकी हत्या करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। राजा के शरीर में समस्त देवताओं का निवास होता है। तुमने एक छोटे से अपराध के लिए उनकी हत्या करके एक बहुत बड़ा पाप किया है। स्वभाव से हम ब्राह्मण हैं और संपूर्ण मानव जाति हमारे क्षमा गुण के कारण हमारा सम्मान करती है। वास्तव में क्षमा का गुण इतना महान है कि इसी गुण के बल पर ब्रह्मा जी को अपना ब्रह्म पद प्राप्त हुआ है, क्योंकि भगवान क्षमाशील लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान किनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं? क्षमाशील लोगों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बेटा, राजा की हत्या ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है। राजा की हत्या ब्राह्मण की हत्या से भी अधिक पापमय है। इस पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए तुम भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए तीर्थ यात्रा करो। इससे तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे। तीर्थ यात्रा करने से, भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए तीर्थ यात्रा करने से प्रायश्चित होता है, पापों से मुक्ति होता है। अपने पिता के आदेश को सिरोधार्य करके परशुराम तत्क्षण तीर्थाटन पर निकल पड़े और अगले 1 वर्ष तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करके घर लौट आए। एक समय यमदग्नि की धर्मपत्नी
रेणुका गंगा पर पानी भरने के लिए गई। वहां उसने गंधर्वों के राजा चित्ररथ को कुछ अप्सराओं के साथ जल विहार करते हुए देखा। चित्ररथ अत्यंत सुंदर तथा कमल पुष्पों की मालाएं पहने था। रेणुका का चित्त चित्ररथ की ओर आकर्षित हो गया और उसे देखते देखते वो बिल्कुल भूल गई कि वो जल भरने के लिए वहां आई है। आश्रम में जल के बिना जमदग्नि का यज्ञ रुका हुआ था। अंततः लंबे समय के बाद जब रेणुका अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आई तो उसका मन अपने पति के क्रोध का स्मरण करके भयभीत होने लगा। दबे पांव आश्रम में लौटकर उसने जल का घड़ा नीचे रखा और हाथ जोड़कर चुपचाप जमदग्नि के पास खड़ी हो गई। अपनी दिव्य दृष्टि से जमदग्नि रेणुका के मन में आए उस व्याभिचारी विचार को समझ गए। अत्यंत क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, इस पापीन का वध कर दो। जब उनके ज्येष्ठ पुत्रों में से किसी ने भी उनके इस आदेश का पालन नहीं किया तो अंत में जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को आज्ञा दी कि वे अपनी मां के साथ साथ उन अनआज्ञाकारी भाइयों को भी वध कर दे। यमदग्नि परशुराम को आज्ञा देता है कि वे परशुराम अपनी मां के साथ साथ उन अनआज्ञाकारी भाइयों का भी वध कर दे। अपने पिता की योग शक्तियों से भलीभांति अवगत परशुराम ने निसंकोच अपनी मां एवं भाइयों का वध कर दिया। उनके इस कार्य को देखकर जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हो गए और परशुराम से मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। परशुराम ने प्रार्थना की, पिताजी यदि आप चाहें तो कृपया मेरी माता और भाइयों को पुनः जीवित कर दीजिए और उन्हें इस बात का बिल्कुल स्मरण ना रहे कि मैंने उनकी हत्या की थी। जमदग्नि की शक्तियों के प्रभाव से वे सब पुनः उसी प्रकार जीवित उठ खड़े हुए मानो गहरी नींद से उठे हो। वास्तव में परशुराम ने अपनी मां और भाइयों को पूरे विश्वास के साथ मारा था कि बाद में उनसे प्रसन्न होने पर उनके पिता उन्हें पुनः जीवन दान दे देंगे। उधर माहिष्मति में कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र अपने पिता की हत्या को लेकर प्रतिशोध की ज्वाला से दहक रहे थे। एक दिन जब परशुराम अपने भाइयों के साथ वन में थे, कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने जमदग्नि के आश्रम पर आक्रमण कर दिया। उस समय जमदग्नि यज्ञाग्नि के निकट बैठे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर ध्यान में लीन थे। अवसर का लाभ उठाकर उन राजपुत्रों ने निर्दयता से ऋषि की हत्या कर दी। एक छोटे से अपराध के लिए अपनी पत्नी को मृत्युदंड देने की परिणाम स्वरूप उन्हें ये फल भुगतना पड़ा था। एक छोटे से अपराध के लिए अपनी पत्नी को मृत्युदंड देने के परिणाम स्वरूप उन्हें ये फल भुगतना पड़ा था। रेणुका ने गिड़गिड़ाते हुए उन आतताइयों से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी, परंतु कार्तवीर्य अर्जुन के उन क्रूर पुत्रों पर उन याचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऋषि का सिर धड़ से अलग करके उन्होंने वहां कटा सिर अपने साथ लिया और तुरंत वहां से निकल गए। वह कटा सिर अपने साथ लिया और तुरंत वहां से निकल गए। शोकातुर रेणुका छाती पीटती हुई अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने लगी और कातर स्वर में जोर जोर से हे राम, बेटा राम पुकारने लगी। यद्यपि उस समय जमदग्नि के पुत्र काफी दूर थे, फिर भी उन्हें अपनी मां का विलाप स्पष्ट सुनाई दे रहा था। किसी अनहोनी की अपेक्षा करते हुए वह तुरंत घर की ओर दौड़े और पाया कि उनके पिता की हत्या हो चुकी थी। शोक, क्रोध, भ्रम और दुख से भरे वे सब पुत्र, पिताजी अब आप हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए, कहते हुए रोने लगे। परंतु परशुराम शांत बैठने वाले नहीं थे। अपने पिता के मृत शरीर को भाइयों के सुपुर्द
करते हुए उन्होंने अपना फरसा उठाया और संपूर्ण पृथ्वी से क्षत्रियों का नाम और निशान मिटाने की शपथ लेकर निकल पड़े। सबसे पहले वे माहिष्मती पहुंचे और कार्तवीर्य अर्जुन के एक एक पुत्रों को मौत के घाट उतारा। नगर के बीचों बीच उनके कटे सिरों, हाथों तथा अन्य अंगों का एक विशाल पर्वत खड़ा हो गया। रक्त की भयावह नदी बहने लगी। इसे देखकर ब्राह्मणों का सम्मान ना करने वाले सब क्षत्रिय राजाओं के दिल दहल गए। इसे देखकर ब्राह्मणों का सम्मान ना करने वाले सब क्षत्रिय राजाओं के दिल दहल गए। तत्पश्चात अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम ने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया और समंत पंचक नामक स्थान पर उनके रक्त से 9 विशाल कुंड भरे। घर लौटकर परशुराम ने अपने पिता के कटे सिर को धड़ से जोड़ा और पूरे शरीर को कुश घास की चटाई पर रख दिया। इसके बाद परशुराम ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या की और उसकी समाप्ति पर कश्यप आदि पुरोहितों को संपूर्ण पृथ्वी दान में दे दी। अभ्यंतर स्नान करने के पश्चात जब भगवान परशुराम समस्त पापों से मुक्त होकर सरस्वती नदी के तट पर खड़े थे तो वे बादल रहित आकाश में प्रकाशवान सूर्य के समान तेजस्वी दिख रहे थे। ये दर्शाता है कि भगवान के सत्यावेश अवतार को भी कार्तवीर्य अर्जुन की हत्या से उत्पन्न पाप का फल चुकाना पड़ता है। ये दर्शाता है कि भगवान के सत्यावेश अवतार को भी कार्तवीर्य अर्जुन की हत्या से उत्पन्न पाप का फल चुकाना पड़ता है। उनके प्रभाव से जमदग्नि पुनः जीवित हो गए और उनके प्रभाव से जमदग्नि पुनः जीवित हो गए और उन्हें अपने साथ घटी सब बातों का पूरा स्मरण रहा। अगले मनन्वर में भगवान परशुराम सप्त ऋषियों में से एक होंगे और वैदिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। अच्छा, ये तय हो गया है। फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। अगले मनन्वर में परशुराम जी सप्त ऋषियों में से एक होंगे और वैदिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग करके वे आज भी महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। परशुराम जी अभी भी देह में है, उसी देह में है, जीवित हैं और वो कहाँ रह रहे हैं? महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया है उन्होंने, अभी महेंद्र पर्वत पर निवास कर रहे हैं। हरे कृष्ण।